एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और अब बारी है थर्ड टाइप की, और ये है बच्चों रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, देखिए ध्यान से, आपको हर मेजरमेंट के बारे में थोड़ा डिफाइन जो है, फिक्स अपना जो दिमाग है वो रखना है। किस संदर्भ में, कैसे। बच्चों आप एरर जब निकालते हैं तो हम चाहते हैं कि उस एरर को परसेंटेज की फॉर्म में शो किया जाए। एक सिंपल सा सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। लोअर क्लासेस में आपने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर बेसिस क्वेश्चन पढ़े थे, प्रॉफिट और लॉस निकालना सीखा था आपने। तो वहां पे आप प्रॉफिट निकालते थे तो लिखते थे प्रॉफिट बाय सीपी इंटू में 100%। तो प्रॉफिट कितना परसेंट हुआ है वो आप लोग फाइंड आउट कर लेते थे। लॉस निकालना है तो लॉस बाय सीपी इंटू में 100%। इसी तरह से जब आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं बताइए। मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। मान लीजिए किसी बच्चे ने 500 में से 400 मार्क्स गेन किए, तो इसका मतलब क्या है, ये उसके रिलेटिव मार्क्स हैं। मैंने रिलेटिव क्यों कहा? बिल्कुल भैया, रिलेट करना तो बनता ही है। अब मुझसे कोई ये पूछ ले कितने मार्क्स थे, तो मैंने कहा 400। भाई मुझसे कोई ये पूछ ले कि आपके 10th में कितने मार्क्स थे, तो मैं आज आपके सामने एक्चुअल बता देता हूँ। वैसे मेरे थे 415, 415 नंबर थे। अब कोई पूछे कितने में से थे जी, कितने में से थे, तो मैंने कहा जी 500 में, टॉप 5 सब्जेक्ट के। समझ रहे हो? ठीक है ना, 415। अब मैं उस पर जोर नहीं दे रहा, मैं सिर्फ रिलेट कर रहा हूं कितने में से थे। आपके मार्क्स को पूछे कि 400 मार्क्स कितने में से थे, 500 में से थे, तो ये बताना जरूरी हो जाता है कि आपने उसको रिलेट कर दिया। आपने उसको रिलेट कर दिया, बिल्कुल सही पॉइंट है ये मेरा। अगर आपने सिर्फ इतना बताया कि 400 मार्क्स हैं, ये नहीं बताया कि वो 500 में से है, तो सामने वाला कैसे उसको रिलेट करेगा? आप उसको कैसे डिफाइन कर पाएंगे कि आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं? और बेटा मैं ये मार्क्स वाला जो स्ट्रेटेजी है, प्रॉफिट लॉस वाला जो कंसेप्ट है, वो मैं यहां एरर में क्यों लेके आ रहा हूं? क्योंकि यही पॉइंट हम एरर में निकालने वाले हैं कि एरर कितना आया, ये तो ठीक है, पर कितने में से आया और कितने में से कौन? जो उसकी मेजर्ड वैल्यू है, जो उसकी मेजर्ड वैल्यू है। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, प्लीज ध्यान से सुने। इट इज इक्वल टू, रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बता रहा हूं, इट इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। अब आपको याद होगा बच्चों, मैंने ये दोनों डिफाइन कर दिए। मीन वैल्यू क्या है? जो आपने मेजर किया है उसकी कई सारे मेजरमेंट आप लोगों ने ली हैं, तो जब आपने मेजरमेंट कई सारे लिए हैं तो आपने उसका एवरेज निकाला है, और उस एवरेज को एक ट्रू वैल्यू मानते हुए आपने हर एक मेजर्ड वैल्यू को उसमें से माइनस किया है, डिफरेंस उसका किया है, ये चेक करने के लिए कि एरर कितना है कि नहीं। तो ऐसे में मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है बच्चों? दैट इज डेल्टा एक्स मीन डिवाइडेड में एक्स मीन। एक्स का मतलब मेजरमेंट्स, मीन मतलब सभी मेजरमेंट्स का मीन, बोले तो एवरेज। ध्यान दीजिए,
अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, परसेंटेज एरर का। तो कोई दो राय नहीं है इसमें, कोई बात नहीं जी, परसेंटेज एरर भी निकाल देंगे हम। तो देखो परसेंटेज एरर, कुछ नहीं करना है इसमें। परसेंटेज एरर पता क्या कहते हैं, किसके इक्वल होता है, जो रिलेटिव एरर है ना उसको आप 100% से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि जो एरर आपका अभी फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा था, डेसिमल नंबर की फॉर्म में आ रहा था, अब आप उसको जैसे ही 100% से मल्टीप्लाई करोगे तो वो परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएगा। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट सो फार। Yes students, have you any doubt? No, sir. Okay, it's good. चलिए अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है, आपको समझ में भी आएगा। सपोज क्वेश्चन क्या है देखिएगा। यस बच्चों, क्वेश्चन पे ध्यान दें। एक रोड है, मेजरमेंट्स की जा रही है उसकी, और डेसिमल के 2 प्लेस तक उसकी लेंथ आ रही है। तो ये कन्फर्म है कि वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक ऐसा स्केल है जिसकी हेल्प से हम डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास 5 मेजरमेंट हैं, 2.48, 2.46, 2.49, 2.46, 2.48 मीटर। बात समझ में आ गई? अब जैसे जैसे ये क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले एवरेज लेंथ। तो चलिए आइए अब इसके सॉल्यूशन पर आते हैं। यस बच्चों, इसके सॉल्यूशन पर आइए। सॉल्यूशन में फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट पार्ट एवरेज लेंथ। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, एवरेज लेंथ का मतलब एक मीन लेंथ भी होता है, एवरेज को मीन भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंड आई होप आपको मालूम भी होगा। L फॉर लेंथ और M मतलब मीन। मीन कहें या एवरेज, बात एक ही है। जैसा कि लेंथ है तो लेंथ का मीन, और कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5। चलिए तो धीरे धीरे ध्यान से समझते जाइए। 2.48 प्लस 2.46 प्लस 2.49 प्लस 2.46 प्लस 2.48, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5। एवरेज ऐसे निकालते हैं ना? यस स्टूडेंट्स, सो प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। LM कितना होगा, LM कितना होगा, 2.474। अब मुझे ये बताइए, ये डेसिमल के कितने प्लेस तक है, 3 प्लेस तक है। प्लीज जरा ध्यान दें जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं। तो आपको राउंड ऑफ करके इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक लिखना है, 2.47 मीटर। सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, एवरेज वैल्यू आपके पास आ गई 2.47। अब अगला पॉइंट देखिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। देखिए सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन ईच लेंथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे पास 5 लेंथ हैं, इसको नाम दे दिया L1, L2, L3, L4,
तो देखो L1 मतलब फर्स्ट लेंथ और डेल्टा L1 का मतलब एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ L1 which is equal to modulus of Lm minus L1। कितना बनेगा देखो, एवरेज कितना है 2.47, प्लीज ध्यान से सुनिएगा 2.47 और L1 है 2.48, 2.47 माइनस 2.48, ये पहला स्टेप कंप्लीट कर रहा हूं, माइनस 0.01 का मॉडुलस 0.01 आएगा, यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट डेल L2 मतलब एरर इन लेंथ L2, एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ L2, Lm माइनस L2, डायरेक्ट देखो ध्यान से, Lm 2.47, L2 2.46, माइनस करेंगे तो प्लस 0.01 आएगा जिसका मॉडुलस 0.01 होगा। थर्ड डेल L3 इज इक्वल टू Lm माइनस L3, Lm 2.47, L3 2.49, ज्यादा है ना, आएगा माइनस 0.02, उसका एब्सोल्यूट 0.02 हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। डेल L4 2.46, तो प्लीज ध्यान से सुने, Lm माइनस L4 0.01 का मॉडुलस 0.01, और लास्ट बट नॉट लीस्ट डेल L5 इज इक्वल टू Lm माइनस L5 इक्वल टू माइनस 0.01 का मॉडुलस 0.01। तो बच्चों ये सेकंड पार्ट हो गया, एब्सोल्यूट एरर निकालना था हर लेंथ में। आई होप यू अंडरस्टैंड, यस और नो? Yes. Yes, sir. अब देखिएगा थर्ड पार्ट उसने परसेंटेज एरर के लिए बोला है। परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई 100% होता है। आप लोग भूल रहे हैं कि परसेंटेज एरर के फॉर्मूले में रिलेटिव एरर आता है और रिलेटिव एरर कहता है डेल्टा L का मीन डिवाइडेड बाय Lm मल्टीप्लाई 100% होता है। बच्चों हमारे पास मीन वैल्यू तो लेंथ की है, पर मीन वैल्यू एरर की नहीं है, एब्सोल्यूट एरर की। तो इसका मतलब हमें अभी ये स्टेप डेल्टा L मीन निकालना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलिए ये देखते हैं, इस फॉर्मूले को नाम देते हैं 1। प्लीज ध्यान से देखें और समझें। डेल L मीन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? डेल L मीन का फॉर्मूला बनेगा, देखिए डेल L1 प्लस डेल L2 प्लस डेल L3, पांचों एरर है उनका एवरेज, प्लस डेल L4 प्लस डेल L5 और पांचों को किससे डिवाइड कर दिया? 5 से डिवाइड कर दिया। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। यस, नाउ इट्स कम टू द पॉइंट। प्लीज ध्यान दें। अब हम सबकी वैल्यू रखेंगे और मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो डेल
what 0.01 plus 0.01 plus 0.02 plus 0.01 plus 0.01 divided by 5 and that's it equal to कितना बनेगा 1 2 4 5 6 0.06 divided by 5 और ये आएगा सुनो 0.06 को डिवाइड करोगे 0.012 ये आएगा मैं पहले बताता हूँ 0.012 प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो अल्टीमेटली अब हमारे पास बाय 1 मतलब परसेंटेज एरर इज इक्वल टू आएगा, अच्छा राउंड ऑफ करके 0.01 क्यों राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। ये अगला टॉपिक हमारा एरर के बाद होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन मुझे इस बीच में ही आपको बताना पड़ेगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे आपको बताना चाहिए था पहले, लेकिन मैंने आपको एरर के टाइप के बाद एक ये न्यूमेरिकल करवा दिया, कोई बात नहीं, अभी हम इसके बाद में पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स और राउंड ऑफ ये दोनों पॉइंट भी हैं, इनका ध्यान रखिए। परसेंटेज एरर क्या कहता है, मीन एब्सोल्यूट एरर 0.01, एल मीन वैल्यू ऑफ एल कितनी 2.47 मल्टीप्लाई में 100 और ये आपका कंप्लीट आंसर परसेंटेज की फॉर्म में आएगा। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ बचा 1/247 इंटू में 100 यानी कि 100/247। कैलकुलेट करके बताएं कि ये कितना परसेंट आएगा। 0.1000 डिवाइड बाय 247 तो ये तकरीबन जाएगा लगभग 4 पे जा रहा है, आगे जा रहा है 0.4 ठीक, कितना है 988 एंड देन वी विल हैव 12 0 तो 0.4%। दिस इज द आंसर। सो आई होप बच्चों आपके सामने परसेंटेज एरर आ गया है। परसेंटेज एरर कितना है, ये रहा, मीन वैल्यू कितनी है, ये रही, और ये सब आपके सामने है। हर लेंथ के अंदर कैसे आपको एरर निकालना है। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड।